हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है, 3 पार्ट्स हैं, आज ही डिस्कस करेंगे और ये आपका लास्ट ही रहेगा इस चैप्टर का। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है पीछे से तो आप कमेंट कर देना। जिस भी वीडियो में प्रॉब्लम रहेगी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्टली इन्होंने बोला है जो प्रॉब्लम दी है लीनियर इक्वेशन की, उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं आपको। फर्स्ट पार्ट में बोला रितु कैन रो डाउन 20 किलोमीटर इन 2 आवर। रोइंग होता है, रोइंग का मीनिंग है आपको तैरने से। रोइंग कर रही है वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की कंडीशन दी है। सिमिलरली अप स्ट्रीम के लिए बोला 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 4 किलोमीटर के लिए ही उसको 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, फाइंड हर स्पीड फॉर रोइंग इन द स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, अब देखो जनरल एग्जांपल लेती हूँ। जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, अगर नीचे को जाना है, स्लोप की तरफ जाना है, तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से अगर आपको ऊपर की तरफ जाना है जहाँ आपके पास हाइट होगी, ठीक है, अगर जैसे आपको यहाँ आप खड़े हैं, अगर डाउनवर्ड जाना है तो आपको कम टाइम लगेगा जाने के लिए। सिमिलरली अगर आप यहाँ हैं, यहाँ से ऊपर जाना है आपको, तो आपको उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी दी है। तो फर्स्टली जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड इन करंट वाटर। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेंगे स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज़ x किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली स्पीड ऑफ करंट इज़ y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए कि अप स्ट्रीम में जब भी जाएंगे हम, अप स्ट्रीम में जब भी चलेंगे तो जो हमारी स्पीड है वो ऐड हो जाएंगी, और डाउनवर्ड में जब जाएंगे तो स्पीड ऐड हो जाएंगी, और अपवर्ड में जब जाएंगे तो स्पीड जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये आपको ऑब्वियसली नोन होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के लिए, अपवर्ड के लिए भी डाउनवर्ड के लिए भी। अब देखिए अपवर्ड के लिए दोनों के लिए टाइम 2 आवर्स है। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपवर्ड के लिए डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, अपवर्ड के लिए डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और स्पीड है x प्लस वाई। सिमिलरली डाउनवर्ड के लिए डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और स्पीड है आपके पास x माइनस वाई। पुट कर देंगे, 2 इक्वेशन आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देन सिंप्लीफाई, कुछ कॉमन लेके कट आउट होके ये आपके पास 2 इक्वेशन बन जाएगी। एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है और x और y की वैल्यू निकाल दी है। एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत ईजीली आता है। कोई कोफिशिएंट सेम बनाओ, अगर सेम है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए। यहाँ एडिंग की है तो x की वैल्यू निकल गई है, फिर वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकल गई है। ठीक है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। x हमने लिया था स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, दैट इज़ 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा आपको ध्यान भी देना है। अब क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। 2 women and 5 men can together finish एम्ब्रॉयडरी वर्क 4 days में। एम्ब्रॉयडरी वर्क मतलब जैसे कि कढ़ाई हुई है किसी, अब हो सकता है किसी कर्टन पे हुई हो, किसी सूट पे हुई हो, या किसी साड़ी पे हुई है। ठीक है, ये नहीं है, मेन है कि एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं किसी भी, जैसे हो सकता है ये आपके पास कोई क्लॉथ है, इस पे एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो 2 मैन और 5 वुमेन जो है उसको मिल के
4 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन ये है। देन सेकंड आपके पास बोला है यही वर्क, यही एम्ब्रॉयडरी वर्क उस 3 वुमेन अगर लगती हैं और 6 मैन लगते हैं तो वो 3 डेज़ में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। देन फाइंड करना है टाइम टेकन बाय 1 वूमेन अलोन, मतलब एक अकेली वूमेन अगर इस पूरे काम को करेगी तो कितने दिन लगाएंगी। सिमिलरली एक अकेला मैन इस काम को कंप्लीट करने के लिए कुल कितने डेज़ लगाएगा। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो जो फाइंड आउट करना है फर्स्टली हम उसी को अज्यूम करेंगे कि टाइम टेकन बाय अ वूमेन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डे। एक्स डे लगा रही है एक वुमेन, सिमिलरली एक मैन आपके पास वाई डे लगा रहा है। अब ये स्टेटमेंट ध्यान से देखें। शो 1 वुमेन 1 डे में 1/x पार्ट कर रही है। अब देखो किस तरह से, जैसे कि अब ये पूरा वर्क करना है, उसको एम्ब्रॉयडरी करनी है। टोटल उसने लगाया x डे लग रहे हैं उसके, हो सकता है 3 डे 5 डे 10 डे 100 डे। ठीक है, 100 डेज़ लग रहे हैं। तो हमें बोला कि 100 डेज़, तो एक दिन 100 डेज़ में उसने पूरा कंप्लीट किया, इसको पूरा कंप्लीट किया 100 डेज़ में। तो एक दिन में कितना पार्ट किया, तो 1/100, मतलब कि 1/x पार्ट, इतना सा उसने पर डे में किया एक वुमेन ने। तो हमने निकाल दिया ये एक दिन का वुमेन का काम था 1/x। ठीक है, अब सिमिलरली मैन के लिए भी 1 मैन का 1 डे का 1/y आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली 2, अगर फर्स्ट कंडीशन में हमें 2 वुमेन दिए तो 2/x आ जाएगा, 5 मैन दिए तो 5/y आ जाएगा। टुगेदर मतलब कि दोनों को इकट्ठा करना, 2/x प्लस 5/y, ये आपके पास टुगेदर वर्क कितने डेज़ में, 4 डेज़ में। ठीक है, तो 4 डेज़ में कर रहा है तो एक दिन में कितना पार्ट, 1/4। तो कंपेयर करके फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। सिमिलर केस से सेकेंड इक्वेशन बनेगी 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ये 2 इक्वेशन आ गई है। पर ये आपकी जो लीनियर इक्वेशन है, ये इसको रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो रिड्यूस करने का मेथड भी आपको कल समझाया था कि जो सेम वेरिएबल है, जैसे 1/x और 1/y, उसको अनदर वेरिएबल में पुट कर दीजिए, u और v, या यहाँ पे किया है p और q में। ठीक है, इसको p और q की फॉर्म में लिखा तो ये आपके पास न्यू इक्वेशन आ गई। इस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। इनको इक्वेशन 5 और 6 नेम दे दिया। अगेन वही है, किसी भी मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व करिए। यहाँ एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है, उसको यूज़ करने के लिए फर्स्ट स्टेप कि वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बनाइए। तो इक्वेशन 5 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया है और इक्वेशन 6 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने पे ये 7 और 8 न्यू इक्वेशन आई, जिसमें कि p के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम है और सेम साइन के साथ हैं। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और 8 इक्वेशन को, फिर आपके पास q की वैल्यू निकल गई है 1/36। ठीक है, अब q की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने के बाद आपके पास p की वैल्यू निकल जाएगी 1/18। ठीक है, p और q दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई हुई है, सॉरी, p और q दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो p इज़ 1/x, q इज़ 1/y। तो x इज़ इक्वल टू आपके पास 18 आ जाएगा एंड y इज़ इक्वल टू 36। तो वुमेन उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 18 डेज़ लगा रही है और वन मैन 36 डे उसी काम को कंप्लीट करने के लिए, उसी एम्ब्रॉयडरी को पूरा करने के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, ये था आपका सेकंड पार्ट। देन थर्ड देखिए, रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। रूही ट्रैवल कर रही है 300 किलोमीटर टू हर होम, आधा वो ट्रेन से कर रही है, आधा पार्ट वो बस से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, टोटल 300 किलोमीटर है, आधा उसने बस से करना है कवर, आधा उसने ट्रेन से करना है कवर।
अब बोला है कुछ पार्ट, आधा नहीं कुछ पार्ट उसका बस से कवर होगा, कुछ पार्ट ट्रेन से कवर होगा। अब देखिए शी टेक्स 4 आवर्स, वो 4 आवर्स ले रही है कैसे, इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर ले रही है और बस से कितना रहेगा आपके पास, 300 माइनस 60 इज़ 240। 240 जो किलोमीटर है वो बाय बस करेगी, 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से करती है तो उसको 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, सिमिलर स्टेप की इफ़ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब ट्रेन से 100 किलोमीटर कवर कर रही है तो बाय बस उसका 200 किलोमीटर हो जाएगा, 300 माइनस 100 रिमेनिंग बाय बस। शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। अब उसको 10 मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा है उसके पहले के कंपैरिजन में। तो पहले 4 आवर्स लग रहे थे, अब 4 आवर्स 10 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। देन स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करनी है, ट्रेन एंड बस फाइंड आउट करनी है। अच्छा, जो फाइंड आउट करना है उसी को अज्यूम कर लिया। स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का रिलेशन यूज़ किया। अब हमें टाइम दिया है तो टाइम ही निकाला हमने। बस का जो ट्रेन का फर्स्ट केस के लिए डिस्टेंस उसका 60 किलोमीटर था, स्पीड उसकी x थी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज़ इक्वल टू टाइम, वो लिख दिया आपने यहाँ पे। प्लस डिस्टेंस 240 किलोमीटर था बस का, अपॉन स्पीड आपके पास y थी, 240 अपॉन y, ये आपके पास बस की स्पीड आ जाएगी। टुगेदर उन्होंने 4 आवर्स कंप्लीट किए, ये आपके पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकंड इक्वेशन में 100 किलोमीटर ट्रेन से था और 200 बाय बस था, इनके भी टाइम निकाल दिए और टाइम बोला था 4 आवर प्लस 10 मिनट। ठीक है, 4 आवर 10 मिनट आपके पास बोला हुआ था, तो ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। मिनट को आर में चेंज कर दिया, 10 मिनट था आपने आर में लिखना था तो 10/60 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। फिर से रिड्यूसिबल फॉर्म में बनानी पड़ेगी हमें लीनियर इक्वेशन, तो हम 1/y और 1/x को पुट कर देंगे p और q। पुट करने पे फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25/6। ठीक है, उसको ऐड करके आपके पास ये आ गया हुआ है। देन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें वेरिएबल सेम बनाना है, इसीलिए इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके ये जो 3 और 4 इक्वेशन आई है, इसमें p का जो कोफिशिएंट है वो सेम है विद सेम साइन। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7.5/60। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करके p की वैल्यू निकाल देंगे 10/60। ठीक है, हमें p x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो x आ जाएगा आपके पास 600/10 दैट इज़ 60 एंड y आ जाएगा 600/7.5 दैट इज़ 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन देयरफॉर हमारे पास आ गई है 60 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ बस आ गई है आपके पास 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट है और ये चैप्टर भी कंप्लीट है। अगर किसी तरह की कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चनिंग है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने इसकी PDF लेनी है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।